नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। सरायकेला जिले के गम्हरिया रेलवे स्टेशन के नज़दीक दानापुर एक्सप्रेस के चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रैक पार करने के दौरान मौत हो गई है। वहीं इस घटना से व्यक्ति का शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ पुलिस 100 के पास पहुंची और 100 को अपने कब्जे में ले ली। के दौरान हम लोग आ रहे थे तो हमने देखा कि गाड़ी अचानक रुका हुआ है। हम सोचे कि कहीं चेन पुलिंग हो गया है, वही सोच के हम लोग जल्दी जल्दी आए तो आके देख रहे हैं कि इस टाइप की घटना हो गई। तो ये सूचना हम लोग अपने इंचार्ज को तुरंत दिए और साहब को सूचना देने के बाद में तब से हम यहीं पर हैं। बागमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 में पेच के समीप क्रेन का ब्रेक फेल होने से क्रेन पलट गई, जिसमें क्रेन ऑपरेटर अशोक नोनिया और शब्बीर आलम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ऑपरेटर को सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। आनन-फानन में कर्मियों ने डुमरा क्षेत्रीय अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने उसे सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद रेफर कर दिया। क्या चीज का? किरण कहाँ पर हुआ था? कोयला जो है ना 18 नंबर के नीचे। कितना आदमी आप लोग घायल हुए? 2 आदमी कौन शिफ्ट में काम कर रहे थे? फर्स्ट शिफ्ट। तो कैसे फिर आप लोग को हॉस्पिटल कौन लाया? पता नहीं के लाया, उधर से मजदूर कोई था तो प्राइवेट कंपनी बीसीसीएल में आप काम करते हैं? हमारे बीसर कंपनी का। ये लोग लेकर के 18 नंबर पैच में जा रहे थे और इस प्रकार ऑपरेटर कह रहे हैं कि ब्रेक फेल हुआ है। ब्रेक फेल हुआ है तो इस पर जाँच चल रही है। जाँच में क्लियर हो जाएगा कि ब्रेक फेल हुआ है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। आगे ये तो कहा जा रहा है कि दुर्भाग्य है कि मेंटेनेंस नहीं किया जाना, ब्रेक फेल होना, ये सब इतनी बड़ी कंपनी में इतना लापरवाही अच्छा संकेत नहीं। हम लोग इसका विरोध करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। मेंटेनेंस प्रॉपर हुआ है वो तो अभी डिटेल इंक्वायरी होने के बाद ही कुछ भी बताया जाएगा। अच्छी कंडीशन में है, तो बाकी फर्दर चेकअप के लिए सीएसडी भेजा जा रहा है। सीरियस नहीं है मगर बेटर चेकअप के लिए सीएसडी भेजा जा रहा है। क्रेन पलटी हुआ है, कैसे होगा ये तो इंक्वायरी होने से पता चलेगा। ये तो आपकी जानकारी ज़्यादा रहती है भाई, हम लोग को इंक्वायरी होने के बाद ही पता। आसनसोल जाने वाले जीटी रोड में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों के चिथड़े उड़ गए और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि बाइक और ट्रक में टक्कर हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भयावह है। आपको ये तस्वीरें विचलित भी कर सकती है, लेकिन ये अभी खबर आ रही है कि आसनसोल जाने वाली जो रास्ता है NH2 पर एक भीषण हादसा हुआ है, जहां से आप तस्वीरें देख सकते हैं साफ तौर से कि किस तरह से गंभीर तरह से चिथड़े उड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। झारखंड सरकार कृषि विभाग के तत्वाधान में बाघमारा प्रखंड मुख्यालय परिसर में कृषि प्रदर्शनी और किसान मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान बाघमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति सहित बाघमारा और तोपचाची प्रखंड के कई किसानों ने इस आयोजन में भाग लिया। वहीं प्रखंड अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही आयोजन में कृषि जनित वस्तुओं की प्रदर्शनी सहित कई कार्यक्रम किए गए। किसान संगोष्ठी 2021 में प्रदर्शित किए गए सभी के जो कृषि जनित वस्तुएं हैं उनके माध्यम से लोगों को संदेश देना तथा संगोष्ठी के माध्यम से एक परिचर्चा भी करना कि कैसे किसान के इस कृषि और मिश्रित कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, कैसे लोगों को और प्रोत्साहित किया जा सके। इस प्रदर्शनी का और आज संगोष्ठी का यह एक मूल मंत्र है। तो इसके माध्यम से लोगों को आज देख रहे होंगे कि बहुत सारे किसान जो तोपचाची और बाघमारा के विभिन्न पंचायतों से आए हुए किसान हैं,
उन लोगों ने इस प्रदर्शनी में शिरकत किया है तथा अपने जो कृषि जनित वस्तुएं हैं उनको उत्पाद को भी प्रदर्शनी में लाया है। ये निश्चित रूप से एक बहुत बढ़िया है और लोगों को एक अच्छा संदेश देने का एक मार्फत है। प्रखंड स्तरीय कृषि प्रदर्शनी सह किसान संगोष्ठी, इस तरह का आयोजन हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं और इस प्रदर्शनी का आयोजन का विशेषता यह है कि हम लोग किसानों को जो भी कृषि विभाग की ओर से मौजूदा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे रूबरू कराते हैं और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके जो भी उत्कृष्ट प्रादर्श हैं उसको आमंत्रित करते हैं। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम आज सरायकेला जिला के कुकरहाट मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा किसान बिल के विरोध में आयोजित आक्रोश रैली कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता शमशेर आलम समेत महागठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि काले कृषि बिल को लेकर किसान लगातार कई दिनों से आंदोलनरत हैं, लेकिन वर्तमान केंद्रीय भाजपा सरकार कोई भी विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा जब से गद्दी में आई है कुछ न कुछ ऐसे नए नए चीज लाकर जनता को उलझाने का काम कर रही है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर नगर और हर तबके के लोगों को इस बार जोड़ा गया है ताकि किसी को यह महसूस नहीं हुआ हो कि हम ठगा गए हैं। और हमारे यहाँ भी अभी जो हम बोल रहे थे कि हमारे यहाँ 72-75% लोग गाँव में रहते हैं, तो उसकी खुशहाली के लिए कुछ योजना भी हम लोग नए लॉन्च किए थे। उस योजना में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिला है। चाहे आपका निलंबर पितंबर योजना या बिरसा हरक्रांति ग्राम योजना जो प्लांटेशन किया जाता है, इसमें हमको अच्छा मिला। इस तरह के 2-4 योजना जो हम लोग हो रहे हैं, इससे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से महिला को विशेष करके जन विकास क्लब रतनपुर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल मैच के समापन किया गया। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा टुंडी विधायक मथुरा महतो पहुंचे और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा है कि सरकार हर परिस्थिति में खेलकूद को बढ़ावा देने के साथ साथ खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए विशेष परिस्थिति में सरकारी नौकरियों का भी प्रावधान किया गया है। वहीं आदिवासी महिलाओं ने आदिवासी नृत्य प्रस्तुत कर भव्य स्वागत उनका किया। मौके पर अशोक मंडल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। हम आए हैं और आज भी पूर्व से कार्यक्रम निर्धारित था कि 18 फरवरी को फुटबॉल खेल का फाइनल है और हम यहाँ पर आए हैं। माननीय बड़े भाई हमारा अशोक मंडल जी ने यह कार्यक्रम हमसे लिया था, समय हमने दिया और हम आए हैं। और ख़ास करके हम कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बात को बोला है और प्रयास भी है सरकार के हम खिलाड़ी को सीधे रोजगार से जोड़ेंगे और चाहे वो पठन पाठन के माध्यम से जो हमारे स्टेट का बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा हम उनको भी नौकरी में रखेंगे और कला संस्कृति को भी बढ़ावा हम देंगे। जीतपुर नोनोडी के सिरमोहन धौड़ा बस्ती में जनवादी महिला समिति की एक बैठक हुई, जिसमें सदस्यों ने कहा है कि सेल प्रबंधक सिरमोहन धौड़ा बस्ती के लोगों पर अफसरशाही दिखाते हुए बिजली पानी बंद कर दिया था। हालांकि ये प्रबंधक से वार्ता कर पानी बिजली बस्ती के लोगों को मुहैया कराया गया है। वहीं रीना पासवान ने कहा है कि यहाँ के माफिया तत्व के द्वारा गरीब लोगों का बिजली पानी रोका गया था। अगर भविष्य में गरीब लोगों के साथ सेल के द्वारा पानी बिजली रोकने की बात आती है तो हम सभी मिलकर आंदोलन के लिए बात हो जाएंगे। बैठक में मुख्य रूप से संतोष रजक, धर्मेंद्र राय, प्रखंड सचिव रीना पासवान, सिद्धेश्वर मुखर्जी सहित कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। ये कहा जाए तो एक साजिश है। ये कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश की जाती है महिलाओं की और गरीब हम लोग यहाँ पे 10-20 घर हैं जो गरीब लोग हैं। मैंने जो हम लोग अगर आवाज़ उठाते हैं वो जानते हैं कि ये आवाज़ हम ही उठा सकते हैं यहाँ पे और कोई भी यहाँ नहीं बोल सकता। जनवादी महिला समिति की तरफ से एक छोटा सा सभा रखा था
ये लोग का जो समस्या बराबर है, पानी बिजली का समस्या होते रहता है। जैसे सेल का अंडर में आता है यहाँ पर, तो सेल का जो है आपका जो भी कॉलोनी है उसमें जो है 3 किलोमीटर तक अगल बगल का उसको विकास का काम करना है, पानी बिजली रास्ता स्कूल ये सब करना है। तो यहाँ पर नहीं हो पाया, दिख रहा है कि ड्रेन बहुत ही है, कोई विकास का काम नहीं। कंपनी में भी CSR फंड आता है, कि अगल बगल जो है धौरा है, बस्ती है, उसका विकास के लिए होता है, किंतु यहाँ नहीं हो पाया। तो ये लोग का छोटा छोटा समस्या है, ये सब होना चाहिए, इसी का लिए ये लोग रखा। धनबाद किसान चौक के 29वां स्थापना दिवस के अवसर पर परवड्डा किसान चौक पर भव्य कार्यक्रम का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, भाजपा नेता नंदलाल अग्रवाल जैसे गणमान्य लोग ने पहुंचकर किसान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किसानों को सम्मान दिया। आपको बता दें कि 29 वर्ष पहले किसानों को सम्मान देने को लेकर स्वर्गीय रंजीत सिंह के द्वारा किसान की प्रतिमा का स्थापना किया गया था, जिसको लेकर हर वर्ष किसान विकास संघ के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर स्थापना दिवस मनाया जाता है। मौके पर क्षेत्र के कई किसानों को भी सम्मानित किया गया। बागमारा के जोगीडी में बागमारा प्रखंड के यादव महासभा के अध्यक्ष रामाशीष यादव प्रेस वार्ता कर कहा कि श्री श्री रामराज मंदिर चिटाही धाम में श्री विष्णु महायज्ञ में जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा अचानक सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा देने से यादव समाज में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है और यादव समाज जिला प्रशासन के इस आदेश से नाखुश है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर कुमार विश्वास का कवि सम्मेलन और हमारे समाज का भाई खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम तय हुआ था और ये सिर्फ भक्ति भजन कार्यक्रम था, लेकिन झारखंड सरकार द्वारा जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर और कोरोना का हवाला देकर कार्यक्रम को स्थगित कराया गया है। से श्री राम राजा मंदिर का जग का कार्यक्रम में हम लोग थे। नगर नगर भ्रमण करके सब भाई के सहयोग ले करके विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया। विष्णु महायज्ञ के मुख्य जजमान बाघमारा विधायक धुनु महतो जी का काफ़ी प्रयास से और ग्रामीणों का सहयोग से साप्ताहिक कार्यक्रम हम लोग किया। साप्ताहिक कार्यक्रम में तमाम किसान गरीब गुरबा लोग ये आवाज़ उठाया कि कुछ मनोरंजन भजन होना चाहिए। खेसारी लाल यादव, कुमार विश्वास जी का प्रोग्राम विधायक जी होता या रामाशीष भैया होता तो बड़ी अच्छा होता। तो हम लोग चिंतन मंथन किए और सोचे कि भाई जग है, ये है जग कीर्तन भजन का चीज़ है और ये प्रोग्राम हो जाए। तो प्रोग्राम हो गया। उसके बाद में एक बार का हाला हुआ कि नहीं, प्रोग्राम को स्थगित किया जाता है। काहे भाई, तो कोरोना के चलते। तो मान लीजिए कि कोरोना जग कार्यक्रम में कोरोना है, लाखों लाख का भीड़ किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, उस पर कोरोना नहीं है। अभी हाल फिलहाल बिहार में चुनाव हुआ और उसमें कोरोना नहीं है। अभी झारखंड में कुछ चुनाव हुआ, उसमें कोरोना नहीं है। अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, उसमें कोरोना नहीं है। इसमें लगता है कि कोई साजिश करके और इस जग के कार्यक्रम के खुशी को डिस्टर्ब करने का काम किया गया। बाघमारा प्रखंड कार्यालय में डायन प्रथा उन्मूलन जागरूकता रथ को बाघमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीडीओ ने कहा है कि क्षेत्र में डायन बताकर प्रताड़ित करना, ओझा गुनी के चक्कर में पड़ना सहित कई ऐसी कुप्रथा है जिसके चक्कर में पड़कर लोग कई बार फजीहत में पड़ जाते हैं। कई बार तो डायन बताकर खासकर महिलाओं को शिकार बनाया जाता है। इसी सभी कुप्रथा पर रोकथाम को लेकर आम जनों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रथ को रवाना किया गया है। प्रथा जैसी कुप्रथा गांव में प्रचलित है, उसको लोगों को लेकर के कैसे जागरूक किया जाए और डायन प्रथा से कैसे मुक्ति मिले। ये ओझा गुनी इत्यादि जो होते हैं लोगों को ठगने का काम करते हैं और इससे जो कथाकथित डायन जो होती है वो प्रताड़ित होती हैं और लोगों के मन में इस तरह से भावना और भी घर कर जाती है। तो उन्हीं चीज़ों को कैसे दूर किया जाए, कैसे इस भ्रांति को मिटाया जाए और ये इस भ्रांति को मिटाने के लिए जो आज का रथ है ये रवाना की गई है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके और लोगों तक
उसकी वास्तविक सच्चाई पहुंच सके। उसके पीछे कारण है अशिक्षा। यदि लोगों को अगर जागरूकता हो जाए, हम इस माध्यम से जागरूक कर सकें, शिक्षित कर सकें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से लोग वास्तविक कारणों से हट करके इसके भ्रांति के वश में पड़ जाते हैं। तो ये जागरूकता रथ हमारे लिए। 3 तलाक, दहेज प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जमात-ए इस्लामी हिंद की महिला विंग ने 19 से 28 फरवरी तक मजबूत परिवार मजबूत समाज अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत महिलाएं घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगी। इस बारे में धनबाद के वासेपुर स्थित आरा मोड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमात इस्लाम हिंद की महिला विंग ने जानकारी दी। महिला विंग की अध्यक्ष आसिया मुशर्रफ, तस्नीम कौसर, जाहिदा बानो और सारा तबस्सुम समेत कई लोग इस मौके पर मौजूद थीं। आसिया मुशर्रफ ने बताया कि हमारे समाज में बिगड़ते रिश्ते, दहेज प्रथा, तलाक के बढ़ते मामले, अवैध शारीरिक संबंध, गर्भपात जैसी बुराइयों के अलावा बहुत सारी और भी गंभीर समस्याओं का खतरा हमारे परिवार पर मंडरा रहा है, जिससे समाज को मुक्त कराने की जिम्मेदारी हर नागरिक, हर परिवार की है। आज में थोड़ी कुछ बुराइयां आ गई हैं, उसको हम लोगों को दूर करने के लिए हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं। जैसे आपस में झगड़े, मियाँ बीवी में झगड़े, और बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे कोई अच्छी तालीम के लिए अच्छे स्कूल में उनको भेजें, अच्छी तालीम दे, दीन की भी और दुनिया की भी। और उसके बाद ये तलाक के केसेस ज़्यादा हो गए हैं, उसको समेटने के लिए, और वो ये कोशिश हम लोगों की रहेगी कि ये केसेस थाना तक नहीं पहुँचे, बल्कि इसको समाज में बैठ करके ही हम लोग इसको सॉल्व करें, ताकि वो समाज में ही सॉल्व हो जाए। निरसा के बीसीसीएल एरिया दहीवाड़ी परियोजना में मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस दौरान दयामाई उपाध्याय ने कहा है कि परियोजना में कई मजदूर हैं, पर यहां एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं दी गई है और ना ही समय पर डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, जैसे मजदूरों को अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं महिला मजदूरों ने बताया है कि ब्लास्टिंग के लिए हम लोगों को डंपर से भेजा जाता है, जिस कारण चढ़ने और उतरने में काफ़ी परेशानी होती है। डबर में चढ़ते हैं, हाइवा में चढ़ते हैं। हाइवा में तो रोड में जो भी डबर जाएगा उसमें तो कूदेगा ही, कूद के जाओ और कूद के आओ। कहाँ जाते हैं आप लोग? ड्यूटी क्या है? क्या ड्यूटी आप लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग प्रोजेक्ट में रहती है तो ब्लास्टिंग में होल भरो, होल में रहो। उसके बाद गाड़ी की कोई व्यवस्था भी नहीं दिया गया है। हाइवा में जाइए, हाइवा में आइए, वो भी व्यवस्था रहेगा तो उतरे, ना उठ सकेगा तो फिर वजह रहे बैठल। हम लोग का ये कोई देखभाल नहीं है। धनबाद में जिला कांग्रेस पार्टी की एक बैठक हुई। इस दौरान आगामी 20 फरवरी को हजारीबाग में आयोजित होने वाली ट्रैक्टर रैली को सफल बनाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि हजारीबाग में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली में किसान कानून बिल को वापस लेने के लिए आयोजित की गई है, जिसमें झारखंड के कई जिलों से कांग्रेस के कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। इस रैली में धनबाद के कांग्रेसी कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, इसे लेकर बैठक आयोजित कर रणनीति बनाई गई। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा 20 तारीख को हजारीबाग में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया और उसी परिप्रेक्ष्य में आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी हम 20 को कैसे जाएंगे, कैसे सफल बनाएंगे, और हम लोग की मंशा है कि पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी धनबाद कांग्रेस की हो। इसीलिए हम लोग आज यहाँ बैठक किए हैं और सब अपने आप जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम कैसे जाएंगे, कितने गाड़ियों से जाएंगे, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है, किस लिए किया गया है। जिला में हुआ अभी पद यात्रा 13 तारीख को, 20 को ट्रैक्टर रैली है प्रदेश कांग्रेस की तरफ से। उसका एक ही उद्देश्य है कि हम जो भी किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं 85 दिन से, कांग्रेस पार्टी उनका पुरजोर समर्थन कर रही है। गुरुवार को निरसा निवासी अभिलाष चौबे निरसा प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी पूरन राय के साथ गाली गलौज के साथ मारपीट की। दोनों तरफ से गाली गलौज शुरू हुई तो
मारपीट में तब्दील हो गई, जिसके बाद प्रखंड कार्यालय द्वारा निरसा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी अभिलाष चौबे और राजस्व कर्मचारी पूरन राय को पकड़कर थाने ले गई और मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया कर रही है। आपको बता दें कि आए दिन प्रखंड कार्यालय में अपनी समस्याओं को लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंच लोगों को बार बार दौड़ाया जाता है और बेवजह परेशान किया जाता है, जिससे कई बार लोग अपना आपा खोकर हिंसक हो जाते हैं और कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैंने हमारा रसीद कटाना था, ठीक है ना, सीओ कर दिया। पूरन राय को हम 3 मैंने जब से आया तब से बोल रहे सर कर दिए। आज समय नहीं है, कल समय नहीं है, परसों समय नहीं है, ऐसा ही बोलता है। कौन बोलता है? क्या नाम? पूरन राय बोलता है। घर से आए, ऑफिस में बैठे और ये गाली गलौज करना शुरू कर दी कि मेरा काम काहे नहीं करेगा। बोले कि काम होगा तब कर देंगे। कौन कौन? ये क्या जो भी नाम है इनका, तो वो जो है ना आबाद मालिक खाते की ज़मीन है। बोले कि इसको मिलाएंगे, उसके बाद कहाँ तक क्या है क्या नहीं, उसके बाद उसको जो है ना बोलेंगे कि कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये जब भी आता है तब भी बोलता है ना कि मेरा काम काहे नहीं कर देते। मध्य प्रदेश ग्वालियर के 2 भाई पारस और गौतम शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिल यात्रा पर निकले हैं। गुरुवार को दोनों भाइयों ने साइकिल से भारत भ्रमण करते हुए 8 राज्यों में 2300 किलोमीटर की दूरी महज 90 दिनों में साइकिल से पूरी कर धनबाद पहुंचे। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को साइकिल अवश्य चलाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ ही पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। हम लोग आए हैं मध्य प्रदेश ग्वालियर, वहाँ पे हमारा घर है, तो हम वहीं से आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम शर्मा है। और साथ में जो है वो कौन? और ये मेरा छोटा भाई है, पारस त्यागी है। यात्रा पर निकले? हाँ जी सर, हम लोग विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। और क्या हम लोग एक दिन सोच रहे थे कि हमेशा से हमारा घूमने का सपना था पूरे भारत, तो हमने सोचा कि इससे बेहतर क्या होगा कि हम लोग साइकिल से निकल जाएं। तो हम लोग साइकिल से निकले और बस कोशिश जारी है पूरा विश्व रिकॉर्ड कंप्लीट करने की। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।